Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ मैं आपको निफ्टी के कुछ ऐसे लेवल देना चाहूंगा जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि अभी नेक्स्ट कमिंग सेशन जो है यानी कि मंडे से बाजार जो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है और इस पॉजिटिव मार्केट में आप किस तरीके से अपने बाय ट्रेड बना सकते हैं, किन लेवल्स के ऊपर आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, वो आज हम सारी चीजें हम आज की वीडियो में बताना चाहेंगे। इसके अलावा मैं आज आपको कुछ ऐसे स्पेशल स्टॉक बताना चाहूंगा जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स कौन से हो गए ये मैं आगे इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको देख रहे हो मेरे सामने हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पे एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे और इस तरीके का पैटर्न आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहां पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है जैसे कि हम देख रहे थे कि यहां पे आज सपोर्ट लेवल से कुछ बाउंस बैक देखने को मिला है। निफ्टी का एक सपोर्ट था जिसकी हमने ऑलरेडी पहले भी बात करी थी और आपको बताया था कि भाई निफ्टी जो है अगर 24,700 के आसपास अगर नीचे क्लोज करता है तो निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आज हुआ क्या, अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है। अगर आप देखेंगे यहां पे पहला सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस जो निफ्टी ने लिया था वो 26,300 के आसपास लिया था। फिर दूसरा सपोर्ट हमें जो देखने को मिला वो यहां पे देखने को मिला 26,700 के आसपास और तीसरा सपोर्ट हमें 26,700 के नीचे बाजार जाके ये जो बाउंस बैक दिया है ये एक पॉजिटिविटी का एक सिग्नल है। अगर होता क्या कि अगर आज कैंडल बुलिश की जगह बेरिश होती, क्योंकि डेली चार्ट है, दिन की कैंडल होती है, अगर एक बुलिश कैंडल की जगह ये बेरिश कैंडल होती तो पता चल जाता कि यहां से कुछ गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बट ये जो बुलिश कैंडल हुई यानी कि बाजार ने सपोर्ट से नीचे जाने के बाद ये जो बाउंस बैक दिया है, ये जो क्लोजिंग ऊपर करी है और क्लोजिंग जो देखने को मिली है दोस्तों वो ये 24,800 के आसपास। तो यहां से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग सेशन जो होगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। आज के अगर मैं हाई की बात करूं तो निफ्टी का आज का जो हाई देखने को मिला है वो है 24,886 का। मैं लिख देता हूं यहां पे 24,890 मान के चलिए, ये आज का दोस्तों निफ्टी का हाई है। अगर मान लो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको ये 24,890 ब्रेक अगर होता हुआ दिखाई देता है तो इट मींस कि यहां से बाजार में एक तेजी देखने को मिलेगी और फर्स्ट टारगेट जो है वो 25,200 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहां पे मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे लेके जाऊंगा और वहां पे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी के साथ बताना चाहूंगा। होता क्या है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आपको पता है कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बाजार में तेजी आएगी, सपोर्ट ब्रेक होगा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो गिरावट देखने को मिलेगी। बट होता क्या है कि कई बार फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन भी देखने को मिलते हैं। तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन है। तो निफ्टी के फॉल्स ब्रेकडाउन में आप किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे इसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ बेसिक्स चीजों पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। अब आप देखेंगे तो निफ्टी कुछ इस तरीके का था, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था और यहां से बाजार में फर्स्ट कैंडल जो देखने को मिली वो बेरिश देखने को मिली और आज जो कैंडल देखने को मिली है वो एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। यानी कि सपोर्ट के नीचे जाने के बाद इसने क्या करा, क्लोजिंग ऊपर कर दी है। अब जब भी ऐसा देखने को मिलता है कि सपोर्ट के नीचे जाके क्लोजिंग ऊपर करता है तो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन होता है और आज ये फॉल्स ब्रेकडाउन हमें निफ्टी में देखने को मिला है। और अगर कभी नेक्स्ट कैंडल ये हाई यानी कि पेनिट्रेट कैंडल, लास्ट पेनिट्रेट कैंडल का हाई ब्रेक करती है, इट मींस कि यहां से बाजार में एक तेजी देखने को मिलेगी और फर्स्ट टारगेट जो है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि हमें 25,200 के आसपास देखने को मिला है और सेकंड टारगेट फिर वही हाई होगा जहां से बाजार में एक्चुअल में गिरावट देखने को मिली है। ये पैटर्न दोस्तों ये काफी कम देखने को मिलता है और ये वाला निफ्टी का जो पैटर्न है ये हमें डेली चार्ट पे देखने को मिला है। अब मैं वापस से चार्ट पे लेके जाऊंगा और यहां पे आपको समझाना चाहूंगा। वही चीज देखने को मिली है, फर्स्ट बेरिश कैंडल, सेकंड बुलिश कैंडल देखने को मिली है और इसका जो हाई है वो 24,890 का है। तो दोस्तों अगर बाजार 24,200 के ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 25,200 के आसपास रहेगा। दूसरी चीज ये है कि हमें गैप भी देखने को मिला था इससे पहले और वो जो गैप था वो 25,800 का था। 25,200 के बाद बाजार में यानी कि निफ्टी में 25,800 के लेवल जो है हमें दिखाई दे सकते हैं। तो निफ्टी की जो एनालिसिस थी हमने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बता दिया और हमें लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट सीजन है यानी कि अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। अब निफ्टी के बाद हम डायरेक्टली बात करते हैं बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 800 पॉइंट की आज एक अच्छी खासी तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। मैं इसका स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट लगाना चाहूँगा और स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट में यानी कि अवर्ली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट हमें होता हुआ दिखाई दिया है। हम इस ब्रेकआउट के बारे में इससे पहले भी बात कर चुके हैं और अगर हम यहाँ पे देखें तो इस जगह पे ये बहुत ही क्रूशल ब्रेकआउट हमें यहाँ पे निफ्टी में दिखाई दिया है। ये क्रूशल ब्रेकआउट है।
और ये ब्रेकआउट जो है दोस्तों अब पूरी तरीके से सस्टेन भी हो चुका है। और अगर अब यहाँ से देखें ये जो बाजार में एक रेंज में जो चल रहा था बैंक निफ्टी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 53,000 के आसपास का हो सकता है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में आपको 53,000 के आसपास बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी अगर बैंक निफ्टी ने देखे तो अपना हाई ब्रेक कर दिया है और हाई के ऊपर मुझे लग रहा है कि सस्टेन ऑलरेडी हो चुका है। काफ़ी देर आज सस्टेन हुआ था, 3-4 घंटे बाजार ने अपने इस हाई के ऊपर 51,800 का जो हाई था उसके ऊपर सस्टेन करा है और अब 53,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जा सकता है। तो अभी जो नेक्स्ट वीक है मुझे बाजार पॉजिटिव लग रहा है और इस पॉजिटिव बाजार में आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी अगर आपको नीचे मिलता है तो वो एक बाय अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया है। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं सोचा था इसमें BTST कॉल दूं, बट हमने सोचा चलो 2 दिन की छुट्टी है तो बेटर रहेगा कि आप मंडे को ही फ्रेश पोजीशन बनाना। तो यहाँ पे मैं मारुति के बारे में बात करना चाहूँगा। और अगर आप मारुति को देखेंगे तो मारुति में आज एक हैमर पैटर्न दिखाई दिया है। ये एक हैमर पैटर्न है दोस्तों जो आज बॉटम पे हमें मारुति में दिखाई दिया है और उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ से इसमें बाइंग की पोजीशन यानी कि बाय अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, बाय का ब्रेकआउट हो चुका है, बाय की कंफर्मेशन आ चुकी है। और हैमर का जो लो है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वो है 11,844 का। मैं लिख देता हूँ, इसका जो SL बनता है 11,844 के आसपास का बनता है और बाय जो बना था वो 12,120 के आसपास, 100 के आसपास था। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर मारुति देखें तो 12,300 के आसपास का टारगेट मुझे मारुति में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हैमर पैटर्न है और हैमर पैटर्न एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कहीं ना कहीं रिवर्स कर देता है। तो ये डाउन ट्रेंड हमें यहां से दिखाई दिया था, 13,000 से मारुति गिरना स्टार्ट हुआ था और लो जो बना है दोस्तों 11,800 के आसपास का लो बन चुका है। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि रिवर्सल की तैयारी हो चुकी है और मारुति का जो फर्स्ट टारगेट है वो 12,300 के आसपास आ सकता है। और हो सकता है कि अगर मार्केट पूरे वीक अगर सस्टेन करी और अप ट्रेंड बना तो मुझे लगा कि अप ट्रेंड जो भी बनेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो बॉटम था वो इस वीक में बन चुका है। अब यहाँ से जो तेज़ी आएगी वो तेज़ी में मुझे लगता है कि जो हाई थे वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं बॉटम पे बाय करने की कोशिश करिएगा, मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आप देखिए रैंडमली भी मैं स्टॉक उठाऊंगा तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें बहुत सारे बाइंग के पैटर्न हमें दिखाई दिए हैं। तो मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट को भी अगर हम यहाँ पे देखें तो अदानी पोर्ट में भी कुछ अच्छे पैटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर अदानी पोर्ट को देखें तो यहाँ पे भी हमें एक हैमर पैटर्न देखने को मिला है और हैमर पैटर्न के बारे में ऑलरेडी जैसे मारुति में भी हैमर बना है, अदानी पोर्ट में भी हैमर बना है। और हैमर पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे अदानी पोर्ट में तो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखें तो मल्टीपल पैटर्न्स है, यानी कि हैमर भी देखने को मिला है, फॉलिंग वेज भी देखने को मिला है। और अगर आप यहाँ पे बाय पोजीशन बनाते हैं अपनी तो मुझे लग रहा है कि अदानी पोर्ट आपको कुछ 1450 रुपए के आसपास मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि बाजार काफ़ी बुलिश है। बहुत सारे स्टॉक्स अगर मैं ढूंढ के निकालूंगा तो बहुत सारे स्टॉक्स हमें निकल के आएंगे, हमारे सामने निकल के आएंगे। तो अगर बाजार मंडे को थोड़ा गैप डाउन भी खुलता है तो वो आपके लिए बाइंग और डिप की एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा आपके लिए। थोड़ा सा गैप अप होता है तो उसके नीचे आने के बाद अगर थोड़ा बाजार नीचे आता है तो वहाँ से बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगर ज़्यादा गैप अप होता है तो थोड़ी सी पोजीशन अवॉइड करके चलिएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़े से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो यहाँ से स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो आप निफ्टी को भी बाय कर सकते हैं। और जो लेवल्स आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो दोस्तों मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वीक बहुत अच्छा गया। हमारे इस वीक में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं कटे, सबके सब टारगेट्स हमें देखने को मिले हैं। और हमारे क्लाइंटों को भी अच्छी मतलब बोलना चाहेंगे कि हमारे क्लाइंटों को भी अच्छा मुनाफा हुआ है। चाहे बजाज ऑटो में सेल करके मुनाफा हुआ था, आज बजाज ऑटो बाय भी कराया था, बहुत सारे कॉल्स हमने आज दिए थे, तो सब में टारगेट है जैसे विप्रो। और इसके अलावा भी बहुत सारी पोजीशन हमने बनवाई थी। इसके अलावा दोस्तों कहना चाहूँगा कि हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे भी जब भी कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके डालते हैं। जैसे आज हमने विप्रो डाला था, विप्रो में हमने बताया था 548.50 के आसपास की भाई सेलिंग पोजीशन बनती है और वहाँ से विप्रो जो है 542 के आसपास आया था। तो बहुत अच्छा पैटर्न हमें आज विप्रो में भी देखने को मिला था और ये हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था। अगर हम विप्रो का चार्ट देखें तो विप्रो जो है
अभी जो क्लोजिंग करा है 548 के आसपास करा है और 15 मिनट के चार्ट पे ये बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न देखने को मिला था और यहाँ से हमने जो शॉर्ट पोजीशन बनवाई थी उसमें आज हमारा अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है। तो विप्रो भी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगर विप्रो 555 रुपये के ऊपर जाता है तो इसमें बाई पोजीशन लेके चल सकते हैं। और ये सारी मैसेजेस हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे और जो कॉल टिप्स वगैरह हम देते हैं, जो हम अपने बूट कैंप के जो हमारे मेंबर हैं उनको हमने कॉल्स भी दी थी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोर्स करना चाहें तो हमारा कोर्स भी अवेलेबल। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहें तो हमारा कैंडलस्टिक का एक कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और आप चाहे तो आप हमारे एडवाइजरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए, साथ साथ कुछ स्टॉक्स बताया और मंडे वाले दिन में आप किस तरीके से आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली, ये हमने सारी चीज़ें बता दी है। बाकी हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि लेटेस्ट जो अपडेट है वो हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिलती है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।